नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि अब तक जो है फोटोसिंथेसिस चला, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो है वो। और आज जो है हम नया टॉपिक ले चल रहे हैं, रेस्पिरेशन है वो, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो श्वसन का आज पार्ट फर्स्ट है वो। रेस्पिरेशन का जो है ये आज पार्ट फर्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये चाहे बोर्ड का पेपर हो और चाहे नीट का पेपर हो, इसमें जो है हमेशा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब आती बच्चों की, जिस समय हम श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन जो होता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो लेकिन इसको शुरुआत करने के पहले चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास तक ये पहुंचता रहेगा। और इसको शेयर कर दीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि आपके जो यार दोस्त होंगे उनके पास तक ये वीडियो जो बच्चों पहुंचता रहेगा। तो अब आती है कि श्वसन है क्या चीज। श्वसन जो होता है यह एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। श्वसन जो है यह एक कैटाबॉलिक माने यह एक अपचयी प्रोसेस होता है। अपचयी क्रिया होती है और इसमें भोज्य पदार्थ के अपघटन से विघटन से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा एनर्जी माने एनर्जी का ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। और यह ऊर्जा जो होती है हमारे बॉडी में माने जीवधारियों के बॉडी में एटीपी माने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। और इसलिए एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी। इसको हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं जो है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है कि श्वसन जो होती है वास्तव में एक अपचयी क्रिया माने कि अब इसकी परिभाषा सही क्या होती है कि श्वसन जो होता है यह एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन माने कि यह एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है जिसमें कि भोज्य पदार्थ के माने ऑर्गेनिक सब्सटेंस के विघटन से जो है ऑर्गेनिक पदार्थों के विघटन से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है ये। और ये ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में जो है स्टोर हो जाती है। और इसलिए एटीपी कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं वो। अब आती है कि इसका फार्मूला होता है, केमिकल रिएक्शन होता है C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O और प्लस जो होता है एनर्जी होती जो है एनर्जी। और एनर्जी जो होती है स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी हो जाता जो है वो। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, एक ग्लूकोज है ये। माने कि इसमें ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन होता है। और ये प्रोसेस जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है वो। या इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यह कहलाता है कोशिका का विद्युत गृह कहा गया जो है वो। और यहाँ पर जो होता है बहुत सारे एंजाइम जो है वो सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा बनती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें क्या होता है वो एमिशन होता है। तो वास्तव में जीवधारियों में जो है वो दो प्रोसेस होती है। एक को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हरे पौधे जो होता है रेस्पिरेशन की क्रिया में वो क्या काम करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते जो है वो और CO2 का निष्कासन करते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स करते जो है वो ग्रीन प्लांट्स करते हैं। और इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स जो होता है एक प्रोसेस जो हमने पढ़ाया था फोटो, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते जो है वो। अब आती है कि फोटोसिंथेसिस तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लेकर के वो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करते हैं।
और इस प्रकार से प्रोसेस जो होती है चलती रहती है, और जिससे कि ऑक्सीजन साइकिल माने ऑक्सीजन की हमें कमी नहीं होने पाती है वो। लेकिन इतना है कि डिफॉरेस्टेशन ना हो, माने कि वृक्षारोपण जो है लगातार होते रहना चाहिए, ये आवश्यक है वो। अब आती है कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, नेक्स्ट आता है कि इस केस में होता है कि श्वसन के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आती है कि श्वसन के प्रकार, और उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन के प्रकार, या इसकी इंग्लिश होती है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, और इसकी हिंदी होती है श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार माने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसकी हिंदी होती है ऑक्सी श्वसन होता है वो। और सेकंड होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसकी हिंदी होती है अनाक्सी श्वसन। माने पहला होता है ऑक्सी श्वसन, और सेकंड होता है अनाक्सी श्वसन होता है। मीन्स श्वसन दो प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और सेकंड क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट आता है ऑक्सी श्वसन, और इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वह रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है वो। फूड का जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन माने पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वो। और पूर्ण ऑक्सीकरण से जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे C6H12O6 प्लस 6O2, और A इक्वल टू हो जाएगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, और प्लस जो है 673 किलो कैलोरी मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी का इसमें फॉर्मेशन होता है। माने इस केस में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का इसमें निर्माण होता जो है ये, और इसे क्या कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहते हैं, जो कि उच्च स्तरीय जीवों में जो होता है इसी प्रकार का भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो। अब आती है सेकंड होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या इसकी हिंदी होती है अनाक्सी श्वसन होता है वो। तो जो अनाक्सी श्वसन होता है, ये जो होता है ऑक्सीजन के अभाव में, माने इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं अनाक्सी श्वसन। और यह जो होता है ऑक्सीजन के अभाव में इस प्रकार का श्वसन होता है वो। और इसमें भोज्य पदार्थ का इनकम्प्लीट, इसमें जो होता है भोज्य पदार्थ का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और इसकी हिंदी होती है अपूर्ण ऑक्सीकरण होता जो है वो। और अपूर्ण ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल माने C2H5OH एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। इसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का इसमें निर्माण होता है। और कभी कभार इसके माने इस अल्कोहल के अलावा ब्यूटारिक एसिड, इसके अलावा लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड, ठीक है, इन सबों का निर्माण होता जो है वो। तो इस केस में क्या होता है कि क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है वो, तो C6H12O6 ये हो जाएगा ट्वाइस C2H5OH और प्लस ट्वाइस CO2 और प्लस हो जाएगा 28 किलो कैलोरी। अब आती है कि यहां पर देखिए एथिल अल्कोहल का इसमें फॉर्मेशन हुआ है। तो
और यहाँ पर हो जाएगा जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम तो एक ग्लूकोज जो होता है इससे बन जाता एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी। और इस प्रकार के श्वसन को हम इंट्रामॉलिक्यूलर, और इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं लोग। इसको जो होता है हम इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ और इससे एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 28 किलो कैलोरी ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। और कभी कभार बच्चों इसमें क्या होता है, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और मैलिक एसिड तथा सैट्रिक एसिड, माने इन सब अम्लों का, कार्बनिक पदार्थ अम्लों का इसमें क्या होता है, वो निर्माण होता है। और बहुत कम मात्रा में इसमें ऊर्जा का निष्कासन होता है। ये देखिए 28 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है वो। तो क्यों ऐसा होता है, कम ऊर्जा बनती है? क्योंकि इसमें बहुत पदार्थ का इनकम्प्लीट इसमें ऑक्सीडेशन होता जो है वो। अब आती है कि इस प्रकार का श्वसन जो है फंगस में जो है वो, फंगस और बैक्टीरिया में तो हमेशा होता रहता है। लेकिन हम लोगों की जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में जो होता है, देखिए कभी कभार क्या होता है कि थकावट आ जाती है, तो उस समय भी जो होता है लैक्टिक, मतलब कि उसमें जो होता है इसी प्रकार का रेस्पिरेशन होता है वो। अब आती है कि कुछ पौधे जो होता है, तो एक इसमें और टर्म आता है, कुछ इसमें जैसे कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, और इसकी हिंदी होती है अविकल्पी ऑक्सीजीव। तो ऐसे जीव जो कि सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जीवित रहते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंस में वही मर जाते हैं, ऐसे जीवधारी को हम ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं वो। माने कि ऑब्लिगेट एरोब्स या इसकी हिंदी होती है अविकल्पी ऑक्सीजीव। तो ऑब्लिगेट एरोब्स वह जीवधारी कहलाते हैं जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में वही जीव जो होता है मर जाते हैं, और ऐसे जीवधारी को हम ऑब्लिगेट एरोब्स कहते हैं जो है वो। अब आती है कि अगला होता है फैकल्टेटिव, अगला है फैकल्टेटिव एनएरोब्स होता जो है, फैकल्टेटिव एनएरोब्स। तो फैकल्टेटिव एनएरोब्स की हिंदी होती है विकल्पी ऑक्सीजीव। तो माने कि इसमें क्या होता है कि माने कि ऐसे जीव जो कि ऑक्सीजन में प्रेजेंस में तो जीवित रहते ही हैं जो है वो, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव में भी वे जीवित रह सकते हैं वो, माने ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जीवित रहते हैं, और ऐसे जीवधारियों को हम फैकल्टेटिव एनएरोब्स कहते हैं वो। अब आती है अगला होता है, तो अब आती है कि इसमें इसके अंतर्गत जो होता है मतलब कि फैकल्टेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैकल्टेटिव एनएरोब्स होता जो है वो। अब आती है अगला होता है ऑब्लिगेट एनएरोब्स, ऑब्लिगेट एनएरोब्स, और इसकी हिंदी होती है अविकल्पी अनॉक्सी जीव। तो अविकल्पी अनॉक्सी जीव जो होता है कि इसमें क्या होता है कि ऐसे जीव होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही जीवित रहते हैं, माने कि ऐसे जीवधारी जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही जीवित रहते हैं, ऐसे जीवधारियों को हम ऑब्लिगेट एनएरोब्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है क्लास्ट्रीडियम, इसमें जो है क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया आता है वो, क्योंकि क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है वह फुल्ली जो होता है ऑब्लिगेट एनएरोब्स होता है, माने कि वह जो होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही जीवित रहता है। जबकि फैकल्टेटिव एनएरोब्स के अंतर्गत जो है वो, जैसे कि इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल में आता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया,
और अगला होता है ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, तो ये दोनों जो बैक्टीरिया होते हैं वह फैकल्टेटिव एज ग्रुप आता है वो। तो बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त है, अगले टर्म में आपको इसकी बात बताएंगे। तो लाइक करना भूलिए। धन्यवाद।